हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्वागत है आपका पार्ट 2 में लिम्फेडिनोपैथी के पार्ट 2 में, जिसमें आज हम डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ लिम्फ नोड्स के बारे में बात करेंगे। बॉडी के अंदर जितनी भी लिम्फ नोड्स होती हैं उनमें क्या क्या उसके डिफरेंशियल बनते हैं, अगर वो इलाज होती हैं तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। वाइवा क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं तो वो भी हम देखेंगे। ठीक है, एक बेसिक डायग्राम आप देखो। इसमें सर्वाइकल लिम्फ नोड्स रहती हैं तो प्री ऑरिकुलर हो गया, अपर सर्वाइकल हो गया, मीडियन लोअर सर्वाइकल हो गया, सुप्रा क्लेविकुलर हो गया। फिर सर्वाइकल पोस्टीरियर है, सर्वाइकल पोस्टीरियर सर्वाइकल हो गया। फिर ये एक्सिलरी लिम्फ नोड्स आ गए। फिर ये मिजेंट्रिक लिम्फ नोड्स आ गए, जिसमें कि सीलियक, स्प्लिनिक, हिलार और पोर्टल आते हैं। ये वाले यहाँ पर और ये वाले। ये पैरायोटिक आ गए, जो एओर्टा के आसपास है, पैरायोटिक हो गया। फिर एपिट्रोक्लियर लिम्फ नोड्स होते हैं। एपिट्रोक्लियर लिम्फ नोड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे वाइवा में पूछा गया था, जो मैं नहीं बता पाया था और मुझे इसीलिए वो अभी ज़िंदगी भर याद रहेगा और अभी तक याद है। ये जो रहती है, ये जो बाइसेप होता है और जो ब्रेकियोरेडियालिस होती है उसके बीच, ब्रेकियालिस जो मसल होती है, ब्रेकियालिस जो मसल होती है और बाइसेप्स ब्रेकाई जो मसल होती है, उन दोनों की ग्रूव में प्रेजेंट होती है। जो ह्यूमरस का ट्रॉक्लिया होता है उसके 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर हमें ये मिलती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे तो इंग्वानल और फेमोरल ये मिल गया। और उसके बाद फिर ये पॉपुलेटियल लिम्फ नोड है। ठीक है, फिर इसमें जो ग्रीन कलर से दिखा हुआ है वो सारी पाल्पेबल नोड्स होती हैं, और जो नॉन पाल्पेबल नोड्स हैं वो ब्लू कलर से इन लोगों ने दिखा हुआ है। मिडास्टेनल की जो है या जो पैरायोटिक हैं, ये डीप पाल्पेशन में आपको मिलेंगी। नॉर्मली नॉन पाल्पेबल रहेंगी, लेकिन अगर इलाज हुई, कोई डिजीज़ हुई तो ही ये पाल्पेबल हमें होंगी। ठीक है, उसके बाद सर्वाइकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स के बारे में बात करते हैं। ये एक जनरल डायग्राम है जिसमें कौन कौन सी हमें बात करनी है। डायग्राम्स दिखा रहा हूँ मैं बराबर ताकि याद रहे। प्री ऑरिकुलर है ना, कान के आगे। फिर पोस्ट ऑरिकुलर, कान के पीछे। सब मेंटल, चिन के नीचे। सब मैक्सिलरी, मैक्सिला के बिल्कुल नीचे, मैक्सिला के पीछे आ जाएगा सब मैक्सिलरी। फिर टॉन्सिलर आ जाएगा, यहाँ पे टॉन्सिल्स जहाँ पे रहते हैं। फिर एंटीरियर सर्वाइकल आ जाएगा, एंटी सर्वाइकल ये ग्रुप है। फिर पोस्टीरियर सर्वाइकल आ जाएगा, तो ये ग्रुप है पोस्टीरियर सर्वाइकल का। फिर सुपरफिशियल सर्वाइकल लिम्फ नोड्स भी यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। ऑसिपिटल रीजन में प्रेजेंट होगा। फिर सुपरा क्लेविकुलर होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ें। फिर जो एक अगर आपसे पूछा कि इन्यूमरेट करो कि कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं, सर्वाइकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स कौन कौन सी होती हैं, तो इन्यूमरेट करने में आप बेसिकली 2 में बांटोगे। एक सुपरफिशियल होता है और एक डीप होता है। सुपरफिशियल वाला डीप सर्वाइकल फेशिया के सुपरफिशियल रहेगा, और जो डीप वाला रहेगा डीप सर्वाइकल फेशिया के अंदर रहेगा, डीप रहेगा। ठीक है, डीप टू द डीप सर्वाइकल फेशिया। फिर सुपरफिशियल में क्या क्या रहेगा, तो एक्सटर्नल वाल्डेर रिंग हमें मिलेगी। एक्सटर्नल वाल्डेर रिंग में हमें बहुत सारी जो हम जनरल बहुत कॉमनली होती है वो हम पता करते हैं, जैसे एक है सब मेंटल है, फिर सब मैंडिबुलर है, फिर प्री ऑरिकुलर बायलेटरल है, फिर पोस्ट ऑरिकुलर बायलेटरल है, फिर ऑसिपिटल लिम्फ नोड्स हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास प्री ट्रैकियल आएगा, मतलब ट्रैकिया के आगे। पैराट्रैकियल मतलब ट्रैकिया के बगल में। पोस्टीरियर ट्रायंगल लिम्फ नोड्स होती है। पोस्टीरियर ट्रायंगल आपको ये दिख रहा है इस डायग्राम में, देखो पोस्टीरियर ट्रायंगल यहाँ पे देखो। इसमें आपको ये जो पोस्टीरियर ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें जो लिम्फ नोड्स होती हैं उनके बारे में हम ये पोस्टीरियर ट्रायंगल लिम्फ नोड्स मिलेंगे हमें। ये सारी सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स है। डीप लिम्फ नोड्स में कौन कौन आएगा, सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स आएंगे। ये क्लेविकल के ऊपर यहाँ पे जो प्रेजेंट रहेंगे ना, सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स जो रहेंगी वो आपका डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में आएंगी। ठीक है, फिर जुगलो डाइगेस्ट्रिक और जुगलो ओमोहायोइड लिम्फ नोड्स जो हैं वो डीप सर्वाइकल ग्रुप में आएंगी। फिर जो सुप्रा क्लेविकुलर वाली होती हैं वो हॉरिजॉन्टल ग्रुप होता है, और जो जुगलो डाइगेस्ट्रिक और जुगलो ओमोहायोइड होता है ये डाइगेस्ट्रिक मसल और ओमोहायोइड मसल के और इंटरनल जुगलर के कोर्स में प्रेजेंट होती, बीच में प्रेजेंट होती, इसीलिए इनका नाम इस तरह का जुगलो डाइगेस्ट्रिक और जुगलो ओमोहायोइड लिम्फ नोड्स रखा गया है ना, वर्टिकल होती हैं ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। फिर आगे बढ़ते हैं और इसमें हम ये डायग्राम्स मैंने बताएं कि कहाँ कहाँ पे आप पाल्पेट करोगे। तो अगर मैं देखूँ सब मेंटल वाला है, 1 मिनट। सब मेंटल वाले जो हैं, सब मेंटल वाला आपको यहाँ पे दिख रहा है। फिर उसके बाद सब मैंडिबुलर है, सब मैंडिबुलर आपको ये दिख गया। फिर एंटीरियर सर्वाइकल है, तो एंटीरियर सर्वाइकल में ये वाले नोट्स आ गए। पोस्टीरियर सर्वाइकल में आपको ये वाले नोट्स आ गए। ठीक है, फिर सुप्रा क्लेविकुलर में आपको ये इस तरह के नोट्स आ गए। तो यहाँ पे लोकेशन आप देखो कि यहीं पे आप पाल्पेट करके देखोगे कि ये जो नोट्स हैं वो पाल्पेबल हैं कि नॉन पाल्पेबल हैं। नॉर्मली कंसिस्टेंसी क्या है, अगर पाल्पेबल हैं तो क्या क्या कंसिस्टेंसी है, जो हमने पॉइंट्स डिस्कस करे थे। कौन कौन से पॉइंट्स करे थे कि भाई वो उसका एक निमोनिक बनाया था, स्मॉल सम स्मॉल नोट्स कैन मूव और
टर्न डार्क। तो इसमें हमने पढ़ा था कि उसका जो साइज़ क्या था, उसका नंबर क्या था, फिर एन से नंबर था, साइज़ क्या था, साइट क्या था, सी से उसकी कंसिस्टेंसी कैसी थी, एम से उसकी मोबिलिटी कैसी थी, टी से टेंडरनेस था कि नहीं, और डी से ड्रेनिंग एरिया क्या थे, फिर फिक्सिटी टू द स्किन था कि नहीं। ये सारे पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं, ठीक है। फिर पेरीऑरिकुलर जो है, पेरीऑरिकुलर कहाँ पर है, फिर यहाँ पे देखो पेरीऑरिकुलर हो गया तो ये पोस्टीरियर ऑरिकुलर भी हो गया, पोस्टीरियर ऑरिकुलर यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। फिर प्री ऑरिकुलर हो गया। फिर सब मैक्सिबली कहाँ पे है, तो सब मैक्सिबली ये वाला एरिया सब मैक्सिलरी है। सब मेंटल मैंने बता दिया, फिर पोस्टीरियर सर्वाइकल भी हमने बता दिया। तो इस तरह से डायग्राम्स आपको देखने कहाँ कहाँ पे इन जो नोड्स होती हैं उनके लोकेशन होता है, ठीक है। फिर अब 2-3 जो जगह मुझे बतानी थी, डिस्कस करना था, वो ये था कि पैराट्रैकियल लिम्फ नोड्स कहाँ पे होते हैं। पैराट्रैकियल जो एरिया होता है ना ट्रैकिया के आसपास वाला, उसे बोलते पैराट्रैकियल एरिया बोलते हैं, वहाँ पे पैराट्रैकियल लिम्फ नोड्स हमें मिलेंगी। फिर प्री ट्रैकियल लिम्फ नोड्स कहाँ पे होती हैं, तो ट्रैकिया के आगे वाले हिस्से में प्री ट्रैकियल लिम्फ नोड्स, नाम से समझ में आ रहा है। ये प्री ट्रैकियल लिम्फ नोड्स हो गई जो ट्रैकिया के आगे हैं, और ये पैराट्रैकियल लिम्फ नोड्स हो गई जो ट्रैकिया के साइड में प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद एक डेल्फियन लिम्फ नोड हो गया जो प्री ट्रैकियल जो होती है, प्री ट्रैकियल होती है। अगर ये लार्ज हो जाती है तो हम उसे बोलते हैं डेल्फियन, अगर ये पाल्पेबल हो जाती है, इनलार्ज हो जाती है, डेल्फियन लिम्फ नोड बोलते हैं, ठीक है। फिर इस डायग्राम में ये इसीलिए बताया क्योंकि पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक के यहाँ पे जो हमें देखना था लिम्फ नोड्स, वो यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगी, ठीक है। समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इस डायग्राम में दो जो ग्रुप रह गया था वो था जुगलो डाइगेस्ट्रिक वाला, जो डीप मसल्स में था, डीप ग्रुप ऑफ मसल्स में था, डीप में भी वर्टिकल वाले में, डीप में भी वर्टिकल। डीप में हॉरिजॉन्टल कौन सा था, डीप में एक तो वर्टिकल था और एक हॉरिजॉन्टल था। हॉरिजॉन्टल ग्रुप में कौन कौन था, हॉरिजॉन्टल में आपका सुप्रा क्लेविकुलर था, सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स था। वर्टिकल में कौन था, वर्टिकल में जुगलो डाइगेस्टिक था और जुगलो ओमोहायोड था। इसमें देखो इंटरनल जुगुलर वेन भी आपको दिख रही होगी, इंटरनल जुगुलर वेन ये रही, और जो यहाँ पे आप देखो इंटरनल जुगुलर वेन के बाद ये जो मसल है ये ओमोहायोड मसल है। तो ओमोहायोड और इंटरनल जुगुलर वेन के पास वाली कौन सी है, जुगलो ओमोहायोड है। फिर इंटरनल जुगुलर वेन और जो डाइगेस्ट्रिक की पोस्टीरियर वैली है उसके बीच में जो लिम्फ नोड है उसको हमने क्या बोल दिया, उसको हमने बोल दिया जुगलो डाइगेस्ट्रिक मसल। तो नाम से ही रिलेटेड है, उसकी लोकेशन और उसके जो रिलेशन है वो हम नाम से ही जान सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं जो लिम्फ नोड्स होती हैं उनके लोकेशन के हिसाब से उनमें किस तरह के उनका लिम्फेटिक ड्रेनेज के हिसाब से उनका इनलार्जमेंट कौन कौन सी कंडीशंस में होगा, ठीक है। तो एंटीरियर सर्वाइकल जो लिम्फ नोड होंगी उसमें जो इसका ड्रेनेज होगा वो थ्रोट में, पोस्टीरियर फायरिंग्स, टॉन्सिल, थायराइड मसल्स में होगा। लोकल इन्फेक्शन इन द ईयर, नोज, थ्रोट में जो इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस, साइटोमेगालो वायरस इन्फेक्शन, टॉक्सोप्लाज्मोसिस में ये इनलाज मिलेगी, है ना। बच्चों में अगर आपको देखना है ना, बच्चों में बहुत अच्छे से दिखता है। तो अगर घर में आपके बच्चे हों, छोटे छोटे बच्चे हों, कभी उनके नेक को तुम पाल्पेट करके देखना, आपको समझ में आएगा कि जरा सा उनको क्या सर्दी खांसी जुकाम, अगर नाक बह रही है, सर्दी खांसी जुकाम नॉर्मल होता है तो उनको यहाँ पे अच्छे खासे सर्वाइकल लिम्फ नोड्स आपको अच्छे से पाल्पेट होने मिलेंगे। नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम में भी उनको ये लिम्फ नोड्स एक्यूट लेवल पे पाल्पेट होने मिलेंगे। अगर क्रॉनिक हो रहा है तो एक बार जरूर डॉक्टर को दिखाना है कि कहीं टीबी के कारण तो नहीं हो रहा है या दूसरे कॉजेस तो नहीं है। एक्यूट लेवल पे उनका साइज़ बढ़ता घटता रहेगा। कभी कभी हमें भी, अगर आप देखो खुद को भी जब भी बुखार हो या फिर आपको वायरल फीवर हो या सर्दी जुकाम हो तब आप देख सकते हो और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब पोस्टीरियर सर्वाइकल में देखते हैं, स्काल्प, नेक, थोरैक्स, सर्वाइकल, एक्सिलरी नोड्स में, और इनके लोकल इन्फेक्शन ऑफ द स्काल्प, ट्यूबरकुलोसिस, लिम्फोमा, हेड एंड नेक मैलिग्नेंसी में, ठीक है। टॉन्सिलर में आपको टॉन्सिल एंड पोस्टीरियर फेरेंजियल रीजन्स में इन्फेक्शंस ऑफ द थ्रोट आ जाएगा। सब मैंडिबुलर रीजन में फ्लोर ऑफ माउथ है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, टंग है, लिप्स है और कंजक्टिवा। इसमें डेंटल डिजीज़ यहाँ पे भी आ रही है। डेंटल डिजीज़ याद रखना, तो डेंटल डिजीज़ कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होगी, डेंटल डिजीज़ आपको सब मैंडिबुलर में भी प्रेजेंट होगी, सब मेंटल में भी डेंटल डिजीज़ में यहाँ पे लिम्फ नोड्स इनलार्ज हो सकती है ना। लोअर लिप में हो गया, फ्लोर ऑफ माउथ हो गया, टिप ऑफ टंग, चीक में मिल जाएगा। फिर सुप्रा क्लेविकुलर में याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है सुप्रा क्लेविकुलर वाला, क्योंकि इसमें एक नेम्ड लिम्फ नोड आती है। मीडियास्टिनम, लंग्स, ईसोफेगस, एब्डोमेन विया थोरेसिक डक्ट के थ्रू यहाँ इनका ड्रेनेज होता है, ठीक है। अब इसमें लिम्फोमा हो सकता है, थोरेसिक और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर हो सकता है। बस यही इंपॉर्टेंट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर में अगर सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड का इनलार्जमेंट हो रहा है तो हम उसे बोलेंगे विरकोज लिम्फ नोड।
ठीक है, विरकोज लिम्फ नोड हम उसे बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। फिर हम आते हैं इस और डायग्राम में भी ये बहुत सारी सेम चीज़ जो मैंने बताया। पेरिफेरी ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स में ड्रेनेज स्काल्प स्किन में होगा। डिफरेंशियल क्या होगा, स्काल्प इन्फेक्शन अगर होता है तो वो लिम्फ नोड इनलार्ज हो जाएगी, माइकोबैक्टीरियम इन्फेक्शन में इनलार्ज हो जाएगी। अब मुझे समझाना क्या था ये है कि अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है और वो पेशेंट आता है और वो बताता है कि भाई यहाँ पे उसको स्वेलिंग है, तो हमें ये पालपेट करके देखना है कि यार ये लिम्फ नोड तो नहीं है। अगर ये लिम्फ नोड है, स्वेल्ड लिम्फ नोड है, इनलार्ज लिम्फ नोड है, तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं कि भाई उसका स्काल्प इन्फेक्शन हो सकता है, माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है ना। तो आपको ये पूछना है स्काल्प में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, फिर आप यहाँ पे सर में देखोगे कोई इन्फेक्शन तो नहीं है उसको, इसके कारण से तो लिम्फ नोड नहीं बढ़ रही है। मैलिग्नेंसी में फिर आप सस्पेक्ट, अगर इनमें से कोई भी इन्फेक्शियस कॉज हमें नहीं मिलता तो हम आखिरी में मैलिग्नेंसी सस्पेक्ट करते हैं। तो मैलिग्नेंसी में क्या क्या मिलेगा हमें, तो स्किन न्यूप्लाज्म हो सकता है, लिम्फोमा हो सकते हैं, हेड एंड नेक स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा मिल सकता है। ठीक है, इसी तरह पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड भी स्काल्प से आती है, नेक अपर थोरेसिक एरिया स्किन में देती है, और उसमें भी जो प्री ऑरिकुलर कंडीशंस होती हैं उसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपको मिल जाएंगी। सुप्राक्लेविकुलर वापस से इंपॉर्टेंट है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को ड्रेन करती है, जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट को ड्रेन करती है, पल्मोनरी जो सिस्टम होता है वहाँ से ड्रेनेज लेकर के आती है। तो अगर यहाँ पे डिफरेंशियल थायराइड लैरिंजियल डिजीज हो सकती है, माइकोबैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, मैलिग्नेंसीज में जो है वो एब्डोमिनल थोरेसिक मैलिग्नेंसी हो सकती है, हमने बोला गैस्ट्रिक कार्सिनोमा हो सकता है। ठीक है, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा हो सकता है। तो सुप्राक्लेविकुलर याद रखना है, इसको क्या बोलोगे, विरकोज लिम्फ नोड्स बोलोगे। फिर हम आते हैं सब मैंडिबुलर में। सब मैंडिबुलर में ड्रेन, ओरल कैविटी और डेंटल इन्फेक्शन अगर हमें होते हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, मोनोन्यूक्लियोसिस है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन है, टॉक्सोप्लाज्मा है, डेंटल डिजीजेज है, रुबेला है, साइटोमेगालोवायरस है, तो आपको सब मैंडिबुलर ग्लैंड की लिम्फेडिनोपैथी मिल सकती है। मैलिग्नेंसी में स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द हेड एंड नेक, लिम्फोमा और लिकेमियाज है। एंटीरियर सर्वाइकल नोड्स में क्या क्या मिलेगा, ड्रेन, लैरिंग्स है, टंग, ओरोफेरिंग्स, एंटीरियर नेक, इसमें भी जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस रहेगी वो सेम रहेगी जैसा कि सब मैंडिबुलर ग्लैंड में रहेगी। तो मेरा कहने का मतलब है ये है कि कैसे आप अप्रोच करोगे पेशेंट को कि अगर आया हो तो ये स्वेलिंग है, तो ये जो लिम्फ नोड पर्टिकुलर स्वेलिंग है ये कहाँ कहाँ पे हमें इंडिकेट करती है। ठीक है, फिर 3 इंपॉर्टेंट साइंस हमें देखने हैं ना, ट्रोजियो साइन होता है, ट्रोजियो सिंड्रोम होता है और ट्रोजियर साइन होता है। कौन कौन से होता है, ट्रोजियो साइन होता है, ट्रोजियर सिंड्रोम होता है और ट्रोजियर साइन होता है। ठीक है, तो इसमें ट्रोजियो साइन जो होता है कार्पोपेडल स्पाज्म में होता है, ये टिटनी के पेशेंट में मिलता है, टिटनी के पेशेंट में मिलता है, जिसमें कि हाइपोकैल्सियम के कारण ये होता है। कैसे देखते हो, ये बीपी कफ आप देखो, बीपी कफ आपने बांधा है, सिस्टोलिक प्रेशर से, सिस्टोलिक जो प्रेशर रहता है उससे 20 mm ज़्यादा प्रेशर आप इसको लगाते हो और लगभग 3 मिनट्स तक रखते हो, और फिर आप देखो ये जो अगर हाइपोकैल्सियमिक कंडीशन होती है तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट हो जाता है हाइपोकैल्सिमिया, और ये जो पेशेंट है वो एक जो इस तरह का जो साइन होता है वो अपने हाथ से बनाने लगता है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं ट्रोजियो साइन। फिर कार्पोपेडल स्पाज्म बोलते हैं, कार्पोपेडल स्पाज्म का ये इस तरह का साइन बना लेता है। फिर ट्रोजियो सिंड्रोम क्या होता है, माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस एंड मैलिग्नेंसी। पैनक्रियाटिक कार्सिनोमा में क्या होता है, पैनक्रियाटिक कार्सिनोमा में क्या होता है, जो पैनक्रियाटिक सेल्स जो रहते हैं वो जा करके जो वेजल्स होती हैं, वेन्स होती हैं, वहाँ जाके सीड कर जाते हैं और वहाँ पे माइग्रेटरी इन्फेक्शन करवा देते हैं, उसको हम बोलते हैं माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। ठीक है, तो ये पैनक्रियाटिक कैंसर को इंडिकेट करता है, इसकी एक डिफरेंशियल पैनक्रियाटिक कैंसर बन सकता है। ठीक है, फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ ट्रोजियर साइन क्या होता है, तो ट्रोजियर साइन में क्या होता है, इनलार्ज्ड हार्ड लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड होती है जो कि विरकोज नोड होती है, जो कि आपको इस डायग्राम में बहुत अच्छे से दिख रही है। ठीक है, तो अगर ये इस तरह का हमें मिलता है, हार्ड लार्ज लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड हमें मिलती है तो विरकोज लिम्फ नोड हम बोलते हैं ना। लेफ्ट साइड में याद रखना, लेफ्ट साइड में। फिर एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स में आते हैं। एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स में 5 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, ये याद रखना, 5 ग्रुप्स होते हैं। लिम्फ नोड्स कौन कौन सी होती हैं तो मैं पेयर में बता देता हूँ। एंटीरियर होता है, पोस्टीरियर होता है, ठीक है, एपिकल होता है, सेंट्रल होता है और एक होता है लेटरल वाला। ठीक है, तो जो सबसे ऊपर रहेगा एपिकल होगा। उसके बाद फिर आप देख लो एंटीरियर फोल्ड में जो स्किन फोल्ड में रहेगा वो एंटीरियर ग्रुप आ जाएगा, सॉरी एंटीरियर स्किन फोल्ड में एंटीरियर ग्रुप आ जाएगा, पोस्टीरियर स्किन फोल्ड में पोस्टीरियर ग्रुप आ जाएगा, एक्सेला के जो फोल्ड्स होते हैं। फिर लेटरल वाला आर्म की तरफ आ जाएगा, है ना, लेटरल साइड में आर्म की तरफ आ जाएगा, वो लेटरल साइड में हम पालपेट करोगे। फिर इसके बीच में इन सब के ऊपर जो सेंटर में जो रहता है वो सेंट्रल ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। फिर एपिकल नोड्स जो रहते हैं वो सारे का कॉमन पाथवे रहता है, सारे लोग
एपिकल नोड्स में जा करके ड्रेन करते हैं ना, ये ऐसे करके एपिकल में चले जाते हैं, ठीक है। फिर ड्रेनेज एरिया ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में कौन से ड्रेनेज एरिया रहते हैं, तो चेस्ट वॉल को आप करेगा, है ना, ब्रेस्ट कोर करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर पेरिटल प्लूरा को आपको करेगा, ये अपर लिम्ब को ड्रेन करेगा। तो जब भी हम पेशेंट हमारे पास आता है ब्रेस्ट स्वेलिंग को लेकर के या फिर ब्रेस्ट लंप को लेकर के सर्जरी डिपार्टमेंट में अगर जैसे जाते हैं, तो हम एक्सिलर का लिम्फ नोड एग्जामिनेशन ज़रूर करते हैं। उसमें हम देखते हैं कि कहीं लिम्फ नोड बड़ी तो नहीं है, इंक्रीज्ड तो नहीं है, और उस हिसाब से फिर यूएसजी वगैरह सजेस्ट करते हैं, एफएनएसी सजेस्ट करते हैं। यूएसजी में भी आप ये लिखते हो कि यूएसजी लेफ्ट ब्रेस्ट, फिर बायलेटरल एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, है ना, ये पूरा लिखा जाता है ताकि बायलेटरल लिम्फ नोड्स को भी दोनों तरफ से देख लिया जाए, ठीक है। फिर एक्सिलरी लिम्फोडेनोपैथी कहाँ पे होता है, लिम्फोमा हो गया, ब्रेस्ट मैलिग्नेंसी हो गया, इन्फेक्शन जैसे कैट स्क्र डिजीज में भी एक्सिलरी लिम्फोडेनोपैथी हो सकती है। बस ये इंपॉर्टेंट है, ये जो पॉइंट है ना, ये लिम्फोमा में, ब्रेस्ट मैलिग्नेंसी में और इन्फेक्शन जैसे कैट स्क्र डिजीज में आपको बोलना है। पेशेंट बोले कि एक्सिलरी लिम्फोडेनोपैथी कहाँ मिलेगी, हम क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट मैलिग्नेंसी बोल के खत्म कर देते हैं। नहीं, ब्रेस्ट मैलिग्नेंसी, लिम्फोमा, ब्रेस्ट मैलिग्नेंसी और फिर इन्फेक्शन कैट स्क्र डिजीज में भी एक इन्फेक्शियस कॉज भी होता है जिसमें आप कैट स्क्र डिजीज में इसको ये लिम्फोडेनोपैथी हमें मिल सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं मोस्ट अवेटेड एपिट्रोक्लियर लिम्फोडेनोपैथी के बारे में। एपिट्रोक्लियर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स कहाँ पे होता है, तो सबसे पहले लोकेशन आपको दिखा देते हैं। तो लोकेशन ये देखो, ये जो होता है, ये जो डायग्राम बना है ना, ये होता है ट्रोक्लिया, ठीक है, ट्रोक्लिया। इसके यहाँ पे जो लिम्फ नोड्स होती हैं, ये वाला जो ग्रुप होता है, इसको हम बोलते हैं एपिट्रोक्लियर या सुपराट्रोक्लियर लिम्फ नोड्स, ठीक है। अब ये एपिट्रोक्लियर ड्रेन अल्नर, फोरआर्म और हैंड को, ये मीडियल एस्पेक्ट ऑफ सबसे पहले मीडियल एस्पेक्ट में प्रेजेंट रहेंगे, और जो हैंड हमारा रहता है उसके ये वाला मीडियल एस्पेक्ट इसको ये ड्रेन करती है, ठीक है। आया समझ में। इसके डिफरेंशियल्स क्या क्या होंगे, ये डायग्राम है, ये जो हमारा बाइसेप है और ये जो ब्रेकियालिस के बीच में इसका जो ग्रूव होता है, यहाँ पे हमें ये मिलती है। सिचुएटेड ऑन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द एल्बो अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर अबव द ह्यूमरल ट्रोक्लियर के ऊपर मिलेगी, ठीक है। एपिट्रोक्लियल स्टेशन ड्रेन्स द लिम्फ नोड फ्रॉम लास्ट 2 or 3 फिंगर्स एंड फ्रॉम मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द हैंड इटसेल्फ, उसी हाथ का मीडियल एस्पेक्ट ये सर्व करती है, ड्रेन करती है। फॉर एग्जामिनिंग द राइट एल्बो को अगर हमें एग्जामिन करना है तो हम कुछ नहीं करते, राइट पाम में पेशेंट हमारा जो मेरा जैसे सामने वाले का जो पेशेंट है उसका जो राइट एल्बो रहेगी वो मैं अपने राइट हथेली में, सीधे हाथ की हथेली में उसे रखूँगा और फिर मैं अपने फिंगर से या थंब से पालपेट करूँगा, ठीक है। पेशेंट ऑन द राइट हैंड पाम एंड द एग्जामिनर एंड फील द लिम्फ नोड विथ थंब और बाय प्लेसिंग 3 फिंगर्स, ठीक है। ये जो डिफरेंशियल इसका क्या बनेगा, स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, लिम्फोमा हो सकता है, स्किन मैलिग्नेंसीज हो सकती हैं, ठीक है। तो बाकी इंफ्राक्लेविकुलर में भी आप देख लो, इंफ्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड अगर बढ़ती है, सुप्राक्लेविकुलर पूछा वेरिकोज होती है, इंफ्राक्लेविकुलर में क्या होता है, तो आपको बताना है हाईली सस्पिशियस फॉर नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा में इंफ्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट होता है। एक्सिलरी लिम्फ नोड हमने बता दिया कि मैलिग्नेंट ब्रेस्ट एडिनोकार्सिनोमा, स्किन नियोप्लाज्म लिम्फोमा, ल्यूकेमिया, सॉफ्ट टिश्यू, कापोसी सार्कोमा, इन सब चीज़ों में हमें मिल सकता है। कैट स्क्रेच डिजीज़ है, इन्फेक्शन वाली वो हमें दिखना है, ठीक है। टोलेरेमिया है, फिर स्पायरोट्राइकोसिस है, सार्कोइडोसिस है, सिफिलिस, लेप्रोसी, सब में ये जो डिजीज़ हैं इनको आप बोल सकते हो। फिर एपिट्रोक्लियर लिम्फोडेनोपैथी का जो सिग्निफिकेंस होता है कहाँ कहाँ पे हमें मिलेगी, तो इसमें देखो सेकेंडरी सिफिलिस है। आपको एक चीज़ याद रख लो, एक ट्रिक बताता हूँ, कैट स्क्रेच डिजीज़, ठीक है। तो इसमें से तो कैट स्क्रेच डिजीज़ हो गया, फिर इसमें आ गया सिफिलिस, ठीक है, सेकेंडरी सिफिलिस आ गया, फिर इसमें स्पोरोट्राइकोसिस भी आ गया, ठीक है, और डी से डिसेमिनेटेड ट्यूबरकुलोसिस आ गया। तो है ना, इससे ही आप 4 कॉजेज याद कर सकते हो कैट स्क्रैच डिसीज से। एपिट्रोक्लियर लिम्फोडेनोपैथी का जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमारी बनेगी, ठीक है, सिस्टमिक कॉजेज बनेंगे। ये डायग्राम देखो, ये एपिट्रोक्लियर लिम्फोडेनोपैथी है, मेंटल सेल लिम्फोमा जो है उसका केस बताया गया है ना। ये एपिट्रोक्लियर लिम्फ नोड्स ऐसे मिलेंगे हमें। फिर इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स आती हैं। इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स में 2 ग्रुप्स होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल ग्रुप होता है और एक वर्टिकल ग्रुप होता है। बहुत सिंपल तरीके से आपको इसको समझना है
कि जो हमारा ये जो मेरा लैग है इसमें जो इंग्वाइनल लिगामेंट होता है और मेरी फेमोरल आर्टरी होती है, तो इंग्वाइनल लिगामेंट के साथ में जो है वो हॉरिजॉन्टल ग्रुप हो गया और जो फेमोरल आर्टरी है उसके साथ में जो है वो वर्टिकल ग्रुप हो गया। अब इनका एरो देखो, अगर ये एरो हमारे पास, ये जो एरो है ये इस तरफ जा रही है और ये वाला जो ड्रेन है वो इस तरफ जा रहा है, तो ये यहाँ पे हमारे जेनिटल एरिया आ गया, तो जेनिटो यूरिनरी एरिया को ये ड्रेन करेगा, है ना, पेरिनियम को ये ड्रेन करेगा और ये स्क्रोटम को ड्रेन करेगा मेल्स में, और या फिर एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो रहेगा वो एनल कैनाल बिलो डेंटेड लाइन को ये ड्रेन करेगा। और ये जो वर्टिकल ग्रुप होता है, ये वर्टिकुलर ग्रुप है जो वो लोअर लिम्ब को ड्रेन करेगा। ठीक है, यही यहाँ पे बताया गया है कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया ड्रेन स्क्रोटम पेरिनियम, एनल कैनाल बिलो डेंटेड लाइन ड्रेन्स लोअर लिम्ब को। वर्टिकल वाला ग्रुप जो है, वर्टिकल वाला लोअर लिम्ब को करेगा, जो हॉरिजॉन्टल वाला है वो ऑब्लिक है तो ये ग्रॉइन एरिया को ड्रेन करेगा। ठीक है, पाल्पेटेड अलॉन्ग द इंग्वाइनल लिगामेंट, ये इंग्वाइनल लिगामेंट के अलॉन्ग पाल्पेट होगा, ये पाल्पेटेड वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट, इंग्वाइनल लिगामेंट के मिड पॉइंट में आपको ये नीचे मिल जाएगा। ठीक है, सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स हैं, इंग्वाइनल लिगामेंट है, हॉरिजॉन्टल ग्रुप ऑफ नोड्स है, फेमोरल आर्टरी है, वर्टिकल ग्रुप ऑफ नोड्स है। ठीक है, ये समझ में आ गया, सिंपल सा डायग्राम्स को समझना था। फिर पॉप्लीडियल लिम्फोडिनोपैथी क्या है? भाई पॉप्लीडियल लिम्फोडिनोपैथी जो हमारा जो पॉप्लीडियल फोसा है वहाँ पे हमें मिलेगी। सेमी फ्लेक्स करेगा, सेमी फ्लेक्स पोजीशन में आप पेशेंट को लेटाओगे और सेमी फ्लेक्स पोजीशन में उसका जो है नी देखोगे। सेमी फ्लेक्स पोजीशन मतलब हल्का सा ऐसे करके आप उसका पैर ऐसे करके आप उसको यहाँ पे पाल्पेट करोगे। ठीक है, सिस्टमेटिकली एसोसिएटेड विद एनलार्जमेंट कहाँ पे? नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा है, डिसेमिनेटेड टीबी है और एचआईवी में आपको याद करना है 3 कॉजेस। ठीक है, फिर पैरायोटिक लिम्फोडिनोपैथी, आपको एब्डोमेन रिलैक्स करना है, डीप पाल्पेशन करना है। मैंने बोला आसानी से नहीं बनेगी, एक्सपीरियंस से ही मिलेगी, एक्सपीरियंस से ही करना पड़ेगा। 2 हैंड्स प्लेस्ड ओवर द एपिगैस्ट्रियम, फिर आप डीप पाल्पेट करोगे तो आपको इनलार्ज लिम्फ नोड्स मिल सकती हैं। ठीक है, इनलार्ज कहाँ? लिम्फोमा में होगा, टेस्टिकुलर मैलिग्नेंसीज में होगा। याद रखो, टेस्टिकुलर मैलिग्नेंसी पैरायोटिक लिम्फ नोड हमें मिलेगा, है ना। ट्यूबरकुलोसिस मिलेगा, ट्यूबरकुलोसिस लगभग सभी में, लिम्फोमाज लगभग सभी में। टेस्टिकुलर मैलिग्नेंसीज आ गया नया, तो पैरायोटिक में टेस्टिकुलर मैलिग्नेंसी आपको मिल सकता है। ठीक है, फिर पैरायोटिक लिम्फ नोड्स एग्जैक्टली होती कहाँ है, तो उसके लिए मैंने डायग्राम मैंने आपको बनवा दिया कि ये जो प्री एओर्टिक हो गए, प्री आगे हो गए, और जो साइड में जो होती हैं वो पैरायोटिक लिम्फ नोड्स होती है ना, लेफ्ट पैरायोटिक नोड्स हो गई, ये जो है पैरायोटिक है। फिर राइट यहाँ पे केवल एओर्टिक हो गई, बाकी जो है एओर्टो केवल हो गई है। वेने के जो वेने केवा के पास में है तो पैरा केवल हो गया, वेने केवा के पहले, है ना, तो पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड्स हैं। ये जो है ये वाली सारी जो येलो कलर से आपको दिख रही हैं यहाँ पे, ये सब एग्जैक्ट लोकेशन है पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड्स की। फिर मीजेंट्रिक लिम्फ नोड्स आती है। मीजेंट्रिक लिम्फ नोड्स में जो है अलोंग द मीजेंट्री आपको मिलेगा, ये वाली जो लिम्फ नोड्स है ये दिख रही है, ये अलोंग द मीजेंट्री आपको लिम्फ नोड्स है। कहाँ पे मिल सकती हैं? एचआईवी में मिलेगा, लिम्फोमाज में मिलेगा, अल्सरेटिव कोलाइटिस में मिलेगा। ठीक है, कहाँ पे? एग्जामिनिंग ऑन द लाइन ऑफ अटैचमेंट ऑफ मीजेंट्री फ्रॉम द राइट इलियक फोसा मीडियली टुवर्ड्स अम्बिलिकस। राइट इलियक फोसा से अम्बिलिकस तक आप जाओगे पाल्पेट करते करते डीप पाल्पेशन में, तो आपको अगर वो इनलार्ज होंगी तो वो मिल सकती हैं। ठीक है, एक ग्रुप आता है मीडियास्टिनल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स आता है। मीडियास्टिनल ग्रुप में अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो यहाँ पे जो मीडियास्टिनम होता है, ये वाला जो एरिया होता है दोनों लंग्स के बीच में, उसका मीडियास्टिनल बोलते हैं। और उसमें जो लिम्फ नोड्स होती हैं, मीडियास्टिनल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स होती हैं, उसमें अलग अलग तरीके से होते हैं। ट्रैकियोब्रैंकियल हो गया, ट्रैकियोब्रैंकल लिम्फ नोड्स हो गए, थोरैकोपैराट्रैकियल हो गया, थोरैसिक पैराट्रैकियल हो गया, फिर थोरैसिक प्रीट्रैकियल हो गए। ये सब मीडियास्टिनल लिम्फ नोड्स में आते हैं। ठीक है, अब कैसे एक इंपॉर्टेंट साइन यहाँ पे, अगर आपने सब कुछ बहुत अच्छा बता दिया तो हो सकता है वो ये पूछे कि डेस्पाइन साइन क्या होता है। डेस्पाइन साइन होता है कि अगर हमारा जो ट्रैकिया होता है, हमारा जो ट्रैकिया होता है और जो हमारे इसके पीछे जो वर्टिब्रल बॉडी होती है, हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, उसके बीच में अगर कोई सॉलिड लिम्फ नोड इनलार्ज हो जाए तो जो हमारी ब्रीदिंग साउंड्स होती हैं वो हमें पीछे बैक साइड में भी सुनाई देती हैं, बिलो द बाइफर्केशन ऑफ द ट्रैकिया, है ना, एट द लेवल बिलो द लेवल ऑफ ट्रैकियल बाइफर्केशन। हम स्टेथोस्कोप से, आपको स्टेथोस्कोप से जो है वो साउंड सुनाई देगा, ब्रोंकियल ब्रीदिंग साउंड सुनाई देगा, उसको आप ब्रोंकोफोनी बोलते हो या विस्परिंग पेक्टोरिलिकी बोलते हो, है ना। हियर्ड ओवर वर्टिब्रल स्पाइन on the back below the level of tracheal bifurcation below the 4th thoracic spine T4 in adults में आपको ये मिलता है। इंडिकेट्स ट्रैकियोब्रेकियल मीडियास्टिनल लिम्फोडिनोपैथी, क्योंकि यहाँ पे एक सॉलिड लीजन है जिसके कारण से यहाँ पे जो साउंड है वो यहाँ पे ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पर आपको
ये जो लिम्फेडिनोपैथी है मिल सकती है। तो इसमें ट्यूबरकुलोसिस आता है, फंगल इन्फेक्शंस आते हैं, नॉन इन्फेक्शियस सार्कोइडोसिस, सिलिकोसिस आते हैं। ठीक है, ये मैंने बता दिया। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और अगर कुछ और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, कुछ और पढ़ना हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच।